Jai Hind students, welcome to the Anjana's class. Students, today we are going to read a beautiful poem from class 11th English book Hornbill, and the name of the poem is The Voice of the Rain. And this poem is written by Walt Whitman. Walt Whitman is a poet from America. Let's know about this poet. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He was born in May 31st, 1819 and died in March 26, 1892. वॉल्ट विटमैन अमेरिकी पोएट थे. इसके साथ में ही वो निबंधकार और पत्रकार भी थे. उनका जन्म May 31st, 1819 को हुआ और he was died in March 26, 1892. Whitman is among the most influential poets in American canon, often called the father of free verse, though he did not invent it. वॉल्ट विटमैन को अमेरिका के सबसे प्रभावशाली कवियों में जाना जाता है और वो फ्री वर्स जो कि पोइट्री की एक लिखने की कला है उसमें उनको महारत हासिल थी और वो उसी का उन्हें फादर ऑफ द फ्री वर्स कहा जाता है. Before reading the poem, we should know about the poem. The poem, The Voice of the Rain, is written by Walt Whitman. The poem is about the poet's imaginary conversation with rain droplets. In the end, he says that his poetry is like the rain droplets, as both of them play a crucial role in the world of making it livelier. The poem is a free verse without any rhyme scheme. It lacks a specific form, meter, and consists of single stanza having 9 lines. Students, ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है. फ्री वर्स का मतलब इसमें कोई मीटर नहीं है, छंद नहीं है और ये एक स्टैंजा है 9 लाइन्स का. इसमें पोएम रेन की बारे में बात करता है. इसमें स्पीकर भी रेन है और पोएट है. एक पोएट है स्पीकर और रेन भी अपने बारे में बात करती है. तो इसमें बताता है, इसमें कवि ये बताते हैं, ही सेज दैट हिज पोइट्री इज लाइक द रेन ड्रॉपलेट्स, कि उनकी जो कविता है वो बारिश की बूंदों की तरह है. एज बोथ ऑफ देम प्ले अ क्रूशियल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ मेकिंग इट लाइवलियर, क्योंकि जो कविता है और बारिश की जो बूंदें हैं वो दोनों ही इस संसार को खुशनुमा बनाने की कोशिश करती हैं और खुशनुमा बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं. स्टूडेंट्स, वी कम टू द थीम ऑफ द पोएम. थीम ऑफ द पोएम मीन्स एक जो स्ट्रीम होती है पोएम में या किसी भी प्रोज में, जो पूरे पोएम में जो घूमती है यानी जिसके इर्द गिर्द वो पोएम चलती है, वो कहलाती है उसकी थीम. सो द थीम ऑफ द पोएम इज लाइक दैट. The poem The Voice of the Rain by Walt Whitman signifies the eternal role that rain plays in nurturing, quenching, and purifying the various elements of earth. The rain returns the favor to its place to origin from where it rises unseen from the depths of the water and from the land. Students, poet कहते हैं कि जो पोएम है The Voice of the Rain जिसको कि वॉल्ट विटमन ने लिखा है, वो ये धरती यानी जो अर्थ है, अर्थ के जो वेरियस एलिमेंट्स है, लाइक पॉन्ड है और फॉरेस्ट है और ज़मीन है और ह्यूमन बीइंग है, इन सबको की नर्चरिंग में यानी पोषण में, क्वेंचिंग यानी प्यास बुझाना, एंड और दूसरे एलिमेंट्स को प्यूरिफाई करना यानी बारिश से जो वॉश हो जाता है पूरा एरिया, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और रेन की, जैसी कि हमने अपनी साइंस की बुक्स में या ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा है कि रेन की साइकिल यानी ज़मीन से वाटर वेपराइज होता है सीज से, रिवर्स से, पॉन्ड से, और ये ऊपर जाकर कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स बनाता है और देन फॉल टू द ग्राउंड और ज़मीन पर वापस आता है. तो पोएट ये कहता है कि
जो रेन होती है पानी से, ज़मीन से, गहराई से जितनी ऊपर उठता है वाटर और फिर दोबारा किस में आ जाता है, ज़मीन पर ही गिरता है। तो इसमें वाटर साइकिल को भी समझाया गया है। थ्रू वाटर साइकिल पोएट अपनी पोएम की यात्रा यानी अपनी कविता के बारे में भी वो बात करते हैं। Students, so let's begin with this poem and first we take a read of this poem. हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। It will be a loud reading. तो स्टूडेंट्स जब भी आप अपनी बुक को पोएम को पढ़ें तो लाउड रीडिंग करें और एक एक वर्ड पर अपनी फिंगर को प्लेस करें। द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to live the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. और जो ये लास्ट टू लाइन्स है ये जो रेन है, रेन ड्रॉपलेट्स उसने नहीं कही है और ये लास्ट टू लाइन्स है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वेंडरिंग रेकेड एंड अनरेकेड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स। स्टूडेंट्स ये पोएम थी। द नेम ऑफ द पोएम वॉज द वॉइस ऑफ द रेन एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। एक बार फिर से इसको पोएम को हम थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, and as here translated. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to left the draughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace and after fulfillment, wandering racket or unracket, duly with the love returns. अब हम इसकी लाइन वाइज लाइन हम इस पोएम को समझते हैं और इसका हम पहला हिस्सा लेते हैं पोएम का। एंड हु आर्ट दाउ? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, विच, स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम में कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। लाइक आर्ट इज फॉर आर एंड दाउ मीन्स यू। तो इस पोएम में पोएट कहता है, सबसे पहले ये पोएम ये बताता है कि जो धीमे धीमे बारिश गिर रही है, सॉफ्ट फॉलिंग शार, जो धीमे धीमे बारिश हो रही है, वो पूछता है कि पोएट पूछता है कि हु आर्ट दाउ? आप कौन है? Which, strange to tell, gave me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. तो वो जो सॉफ्ट फॉलिंग शार थी, धीमे धीमे गिरती हुई बारिश थी, उसने जवाब दिया, I am the poem of earth. मैं पृथ्वी की कविता हूँ, said the voice of the rain. बारिश की आवाज ने ये जवाब दिया। तो स्टूडेंट्स इसमें पोएट बताता है, ये पोएम इस तरह से शुरू होती है। The poem begins with the poet asking for the identity of soft falling rain shower. Much to the surprise of the poet, the rain replies to his question, which the poet translated for his readers.
जब पोएट उससे पूछता है कि आप कौन है, तो पोएट को भी सरप्राइज होता है और वो उस प्रश्न का जवाब बारिश देती है। और वो उस जवाब को पोएट ने अपने रीडर्स के लिए लिखा है कि मैं पृथ्वी की कविता हूं। द रेन इन इट्स ओन वॉइस टेल्स द पोएट दैट शी इज द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट फिर आगे रेन बताती है, जो रेन अपने जवाब दे रही है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed, and yet the same. Impalpable means जिस चीज को हम जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपको देखिए स्लाइड में वाटर साइकिल भी दिख रही होगी कि पहले पानी नीचे से उठता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, पहले वाटर वेपराइज होता है, फिर उसके बाद कंडेंस होता है, कंडेंस के बाद में फिर जमीन पर फिर गिरता है। ये आपने साइंस की बुक्स में आपने वाटर साइकिल भी पढ़ी होगी। तो स्टूडेंट्स, पोएट कहता है कि पोएट सेज दैट द रेन इज एन इटर्नल प्रोसेस, यानी रेन क्या है, एक शाश्वत प्रक्रिया है। इट टेक्स डिफरेंट टाइम्स, इट राइजेस फ्रॉम द लैंड and the deep sea in the form of intangible water vapor and goes up to the sky. ये जमीन से ऊपर वेपराइज होके उठती है। There it takes an indistinct shape in the form of clouds, और वहां पर ये आसमान में अलग अलग क्लाउड्स बनते हैं। तो यहाँ पर रेन जवाब दे रही है पोएट को कि वो कौन है और वो कैसे काम करती है। Further Rain says, I descend to lift the draughts. मैं जमीन पर आती हूँ। लेव मीन्स वॉश करना, ऑफ ड्रॉट्स मतलब जो सूखी जमीन होती है उसको मैं धो देती हूँ। एटमीज, छोटे छोटे कणों को, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जमीन पर जो धूल के कण है उनको मैं वॉश कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली। यदि मैं जमीन पर ना गिरूं तो जमीन के अंदर जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो बिल्कुल लेटेंट यानी शांत, अनबॉर्न यानी वो अंकुरित नहीं होंगे। तो इसमें पोएट कहता है, द रेन ड्रॉप्स पोर डाउन फ्रॉम अबव टू वॉश अवे ड्रॉट्स एंड डस्ट लेयर्स एनवेलपिंग अर्थ। पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर बारिश धो देती है। इट सेटिस्फाइज द थर्स्ट ऑफ द ड्राई अर्थ। जमीन की प्यास को बुझाती है, यानी खेतों के लिए पानी, सब जगह पानी मिलता है। अर्थ एंड हील्स एवरीथिंग दैट इज डिग्रेडिंग एंड लाइंग लाइफलेस, और हर चीज जो कि सूख रही होती है उसमें फिर से जीवन लाती है। द शार्स रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स मेक अर्थ क्लीन एंड ग्रीन, और जो शार है, बारिश है, वो धूल के कणों को बिल्कुल साफ कर देती है और हरा भरा बना देती है। And forever by day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering unreckoned duly with it, love returns. रेन का जो प्रोसेस है, रेन वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो अर्थ को लाइफ देता है, यानी बारिश होती है तो अर्थ बिल्कुल हरी भरी हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है। और लेकिन जो लास्ट की जो 2 लाइन्स है उसमें पोएट ये बताता है कि जो रेन करती है, पृथ्वी को वॉश करती है, ग्रीन करती है, लाइफ लेके आती है और हैप्पीनेस फैलाती है, ऐसे ही पोएट का जो सॉन्ग होता है बिल्कुल सिमिलर टू द रेन, बारिश की तरह होता है। अ सॉन्ग और पोएम इज क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। जिस तरह नेचर की जो बेस्ट क्रिएटिविटी रेन है, वैसे पोएट की बेस्ट क्रिएटिविटी पोएम है। इट हैज द पावर टू काम, हील, रिजुविनेट, ट्रांसफॉर्म एंड थ्रिल, क्योंकि जो पोएम में भी वो भावनाओं को यानी हमारी इमोशंस को काम करती है, हील करती है, मतलब भरती है, रिजुविनेट यानी फिर से नया करती है, और बदलती है, एंड थ्रिल और आनंद पैदा करती है। द पोएट देयरफॉर ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक एज बोथ हैव रिदम एंड एबिलिटी टू थ्रिल। इस पोएम में पोएट लास्ट 2 लाइन्स में एक पैरेलल क्रिएट करता है कि रेन और म्यूजिक मीन्स पोएम है
वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में रिदम होती है और दोनों के अंदर खुश करने की सामर्थ्य होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पोएम पढ़ी द वॉइस ऑफ द रेन, जिसमें जब पोएट पूछता है हु आर्ट दाउ, तब रेन जवाब देती है और आखिर में पोएट बताता है कि उसकी पोइट्री और रेन दोनों में सिमिलैरिटी है। स्टूडेंट्स, now come to the questions from this poem. Question number 1. The poem begins in a conversational tone. Who are the two participants and what is the advance of this method? Students, आप खुद बता सकते हैं कि इसमें दो participants कौन है? एक तो voice of the rain and other one is the poet. And the answer is the two participants are the poet and the rain. The poet makes the rain relate its own story. This direct presentation makes the narration more authentic, interesting, and captivating. Question number 2. There are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? And the answer is one of them belongs to the poet and other to the rain. These are indicated in the line 1, 2, and 3, 9 respectively. Question number 3. What does the phrase strange to tell means? Strange to tell, इसका मतलब क्या है? And the answer is phrase refers to a strange phenomenon. The rain gives an answer to the poet's query. It's surprising to report the answer. Question number 4. There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. And the answer is the following verse phrase indicate the parallel between rain and music. Poem of the earth. Eternal I rise impalpable out of land and the bottomless sea. For song duly with love returns. Both originates from a source, rise up, reach fulfillment, wander about whether cared about or not, and finally return to source of origin with love. Question number 5. How is the cycle movement of rain brought out in the poem? And the answer is rainwater rises untouched out of the land and deep sea and gathers in the sky. रेन वाटर होता है वो जमीन से और समुद्र से ऊपर उठता है, वेयर इट चेंजेस फॉर्म एंड देन कम्स डाउन टू द अर्थ. वहां पर ये बदलता है और बारिश की बूंदें बनती है, वापस जमीन पर आता है टू बेद द ड्राई टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट लेयर्स एंड ऑल दैट लाइज बरीड अंडर इट. Then it returns to the place of its origin. Science textbooks indicate that water vapors from the rivers and ocean rise up to the sky due to the intense heat. They assume the form of clouds and condensation drop down as rain. The water flows back through rivers to the seas and oceans. Question number 6. Why are the last two lines put within brackets? लास्ट टू लाइन्स को ब्रैकेट्स में क्यों लिखा गया है? एंड आंसर इज द लास्ट टू लाइन्स कंटेन अ कमेंट अबाउट म्यूजिक एंड इट्स साइकिल. पूरी पोएम में रेन साइकिल के बारे में बताया और लास्ट टू लाइन्स में म्यूजिक की साइकिल के बारे में बताया. These differ from the first 9 lines, and the first 2 lines are the voice of the rain, whereas the lines 3 or 9 are spoken by rain. And the cycle of song is put within brackets to mark the difference in speakers but similarity in content. Question number 6. Why are the last 2 lines put within brackets? The last 2 lines contain a comment about music and its cycle. Music और इसकी cycle के बारे में बताया गया है. These differ from the first 9 lines. The first 2 lines are the voice of the poet, whereas lines 3 to 9 are spoken by rain. The cycle of song is put within brackets to mark the difference in speakers but similarly in content. Last question. List the pairs of opposite found in the poem. दो opposite words जब एक साथ आए, like rise and descend, day and night, racket or unracket. Students, after reading the poem, we got the central idea of this poem. So let's know about the central idea. The central idea of the poem, The Voice of the Rain, is that both rain and poetry hold a significant position of the earth.
The poet is in an imaginary conversation with the rain. The poet translates the readers to understand what the rain answered. The rain tells the poet in her voice that she is the poem of earth. The rain originates from the bottom of the seas in the form of water vapors, and they rise to the sky, and from there they fall down on the earth and help the life to exist and flourish. Similarly, the poetry originates from the heart of the poet and goes to different people who appreciate and criticize it. But in the end, love comes for the poet from all the directions. So students, इस तरह से हमने आज ये पोएम पढ़ी, The Voice of the Rain, and this poem was taken from your class 11th core book Hornbill, and this poem was written by Walt Whitman. Hope you liked my class. Thank you very much.